गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड जो है हम लोग इस लेक्चर में हम लोग आवर्धन के बारे में बात करेंगे। एंड कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। और प्रकाश का जो अपवर्तनांक है इसमें क्वेश्चन नहीं हुआ है। हम लोग इस लेक्चर के बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले आवर्धन क्या है एंड व्यंजन प्राप्त करें। तो किसी लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या है कि किसी लेंस की प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m द्वारा क्या है कि इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। यह मात्रक विहीन राशि है, ठीक है। और उचित आवर्धन प्राप्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। लेंस के संबंध में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक, जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन जो होता है ऋणात्मक होता है। एंड वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। एंड गणितीय रूप में से अगर देखा जाए तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो गणितीय रूप में आवर्धन बराबर जो होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, या हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग आवर्धन m कहते हैं। m बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। अगर हम लोग इसके भौतिक मानों को रिप्रेजेंट करते हैं तो भौतिक मान, इसका प्रतिबिंब दूरी का भौतिक मान क्या है तो v से रिप्रेजेंट करते हैं। और वस्तु दूरी को हम u से, तो v/u हो जाएगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है हम लोग h2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु दूरी को की ऊंचाई को हम लोग h1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h2/h1 हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग क्या कहते हैं आवर्धन m बराबर h2/h1 इजकल टू v/u। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को हम लोग प्राप्त करने के लिए सिद्ध करेंगे व्यंजन, जिसमें एक अवतल लेंस को लेंगे और जिसमें ए बी एक वस्तु है जो यहाँ के m पॉइंट पे आपतित हो रहा, जो अपवर्तन के बाद जो क्या है वो बाहर चले जाएगा और जो आते हुए प्रतीत होगा जो हमारा फोकस से होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ से प्रतिबिंब और यहाँ प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को v कहते हैं, जिसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और यहाँ से फोकस से और प्रकाश से केंद्र के बीच की दूरी को f कहते हैं। और वस्तु दूरी किसे कहते हैं, प्रकाश केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को हम प्रकाश केंद्र यहाँ से u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड u कहते हैं इसे। एंड इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले समकोण एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज AOB तथा क्या है कि समकोण त्रिभुज ADES OB डैश में क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक दो त्रिभुज बन रहा है जिसमें क्या है OB तथा समकोण त्रिभुज ADES ODES एंड B डैश में, इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि इसमें ये जो है कोण BAO जो है बराबर है कोण B डैश ADES O के, ये क्या है 90 डिग्री। एंड फिर से हम लोग क्या होगा, फिर से क्या कहेंगे कि कोण जो है AOB उसी में क्या है कोण A डैश O डैश और B डैश क्या है, इसमें एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये हमारा उभयनिष्ठ है। एंड इसमें क्या है कि इसमें सिमिलर भी होगा। क्या होगा इसमें, क्या है कि ये त्रिभुज AOB सिमिलर है त्रिभुज A डैश O डैश B डैश के, ये हमारा सिमिलर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर A डैश B डैश या AO बराबर A डैश O। इसमें क्या है कि इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत, जो हमारा संगत भुजाएं जो होती है, भुजाएं क्या होती है
अनुपाती होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग अब इसके भौतिक मानों को लिखेंगे। इसके विभिन्न भौतिक मानों को प्रतिस्थापन, विभिन्न भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा। तो इसमें क्या है कि अब हम लोग इसमें अब इसके भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। तो इसमें v1 जो होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो h1 कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को a डैश और b डैश h2 है। एंड AO, इसमें A और ये है, यहाँ तक की दूरी को हम लोग U कहते हैं। एंड माइनस में होगा, और यहाँ से यहाँ तक की V को कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि M बराबर क्या होगा, H2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, H2/H1 इक्वल टू V/U। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, आवर्धन यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आवर्धन सूत्र के लिए अन्य सूत्रों को स्थापित करें। तो आवर्धन सूत्र से क्या है कि आवर्धन के लिए अन्य सूत्र को स्थापित करें। तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस के विभिन्न पदों को अंश में v से भाग देने पर क्या होगा कि हम लोग अंश में v से भाग देंगे। तो हम लोग पहले सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, और v से भाग देंगे, v/v हो जाएगा। और यहाँ पे v/u इक्वल टू v/f हो जाएगा। तो ये v भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें v भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 माइनस v/u इक्वल टू v/f हो जाएगा। और 1 माइनस v/f इक्वल टू v/u। और v/u क्या होता है, आवर्धन होता है, हम लोग पढ़े हैं, जो m होता है। तो 1 माइनस v/f इक्वल टू m, यानी m बराबर -1 माइनस v/f, या m बराबर क्या लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे f का, और f माइनस b हो जाएगा। इस तरीके से इससे हम लोग कोई भी जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर अलग टाइप का बने तो। एंड अब हम लोग लेंस सूत्र के विभिन्न पदों को अंश में यानी u से भाग देने पर क्या होगा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो u से भाग दिए, तो u/v माइनस u/u इक्वल टू u/f हो जाएगा, यानी u/v माइनस 1, यानी ये यहाँ से कट जाएगा, और ये u/f हो जाएगा, और u/v इक्वल टू u/f प्लस आ जाएगा। यानी 1 को अगर इस साइड से अगर इस साइड में दाहिनी साइड लाया जाए तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, एंड अब है कि हमारा जो है u/v इक्वल टू, इसका एलसीएम निकाले तो f, ये u प्लस f हो जाएगा। तो v/u कितना होता है, m होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर f/f बटा u प्लस vf हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई लेंदी सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कोई ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। एंड इसमें क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और उसकी क्षमता को बताना है, तो यानी P को बताना है। तो P बराबर हम लोग पढ़े थे कि 1/f होता है, जो मीटर में होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, जो हमारा लेंस की क्षमता की सूत्र हम लोग पढ़े थे। लेंस का जो क्षमता होता है, तो लेंस का क्षमता जो P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग क्वेश्चन में प्रश्न से देंगे, प्रश्न से फोकस दूरी हमको कितना दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। एंड P जो दिया है, P हमको निकालना है, क्षमता को निकालना है। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला को लेंगे, लेंस की क्षमता की सूत्र को लगाएंगे। लेंस क्षमता सूत्र से
लेंस क्षमता सूत्र से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, जो मीटर में होता है P बराबर क्या हो जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है। और मीटर में है और हमारा जो है ये सेंटीमीटर में है तो वो 100 से ये हो जाएगा, तो हम लोग भाग देंगे क्या है 100। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1, अगर इसको यहाँ पे 1 होता है तो 1/1 इंटू क्या हो जाएगा 100/10 आ जाएगा। एंड ये 0 0 खत्म, ये हमारा 10 यानी प्लस में आया, जो P बराबर क्या आया प्लस में 10 आया, जो हमारा D आ गया एंड लेंस की क्षमता आ गया। एंड दूसरा क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता अगर -4D है तो उसका फोकस दूरी या लेंस की प्रकृति बताएं, तो उसकी लेंस की प्रकृति को बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला क्या लिखेंगे प्रश्न से। तो हमको क्या दिया है कि P दिया है, लेंस की क्षमता दिया है कि हमको P दिया है यानी -4D, F को निकालना है, F बराबर हुआ तो लेंस क्षमता लगाएंगे। लेंस क्षमता सूत्र से क्या होगा, सूत्र से तो क्या होगा F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/P, और F बराबर क्या होता है, F बराबर 1/-4 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम लोग भाग देंगे यानी इससे, तो क्या आ जाएगा, अगर 1 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1/4 तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 8 आएगा 2 और यहाँ पे 0 5 यानी 0 पॉइंट, तो माइनस क्या होता है कि 0.25 माइनस में आएगा और ये मीटर में होगा। एंड उसके बाद अगर सेंटीमीटर में लाना हो तो 0.25 अगर माइनस को है तो उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, F बराबर हमको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो लेंस कौन सा प्रकृति बताने बोला है कि लेंस की प्रकृति क्या होगा, तो लेंस की प्रकृति, लेंस कौन सा होगा तो अवतल लेंस होगा, अवतल, अवतल है, तो लेंस कौन सा है तो अवतल है, ठीक है। यहाँ ये हमारा आंसर आ गया। एंड अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको 2 लेंस दिया गया है, तो 2 हमको लेंस दिया गया है और एक लेंस की क्षमता -3D दिया गया है और दूसरा लेंस की क्षमता जो ज्ञात करने बोला है, ठीक है। दूसरा लेंस की क्षमता को हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से कि हमको क्षमता को दिया है, तो हमारा जो मेन क्षमता है तो हमारा दूसरा लेंस का क्षमता निकालना है, तो हमका P बराबर वाट एंड P1 जो दिया है -3D दिया है, ठीक है। एंड P2 जो दिया है हमारा दूसरा लेंस क्षमता जो है प्लस में है 3D, ठीक है। अब हमको P निकालना है तो P बराबर क्या लिखेंगे, P1 + P2 ये लिख सकते हैं। तो P बराबर P1 कितना है -3 प्लस और ये हमारा +3D, ये D आ जाएगा। और ये अगर कट जाए तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, P पर 0D, यानी जो हमारा दूसरा लेंस का क्षमता जो होगा ये है। एंड आपको दोनों लेंस क्या बोला है कि आपको 2 लेंस दिया गया है, एक लेंस की क्षमता इतना है और दूसरा लेंस की क्षमता ज्ञात करने बोला, तो हमारा आ गया है, ठीक है। एंड अब हम लोग जो है दूसरी क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया है कि ये लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इसमें क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन में कि आपके पास 4 लेंस है जिनकी क्षमता क्रमशः 3D, 4D, -1D तथा 0.25D है। इन लेंसों के संयोजन की क्षमता बताएं। इनमें से किस लेंस की फोकस दूरी अधिक है? इनमें से किस लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगा? तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से क्या है कि P1 हमको दिया है 3D और P2 दिया है 4D और P3 दिया है -1D, ठीक है, एंड P4 दिया है हमारा 0.25D। तो हमको P निकालना है वाट, तो F मैक्सिमम बराबर भी है हमारा वाट। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग इसके लेंस सूत्र को लगाएंगे। सूत्र से क्या होगा कि हमारा जो P है P1 प्लस, हम लोग पढ़े थे इसको फॉर्मूला को, अगली आप लोग पेज उलाट के देखें पीछे की, हम लोग इस सूत्र को पढ़ रहे थे P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड Pn आल्सो को हम लोग पढ़े थे P2 प्लस P3 प्लस P4, इसको हम पढ़े तो इसको फॉर्मूला को, एंड P बराबर P1 कितना दिया गया है तो 3D दिया गया है, एंड इसमें 4D दिया गया है, एंड इसमें -1D ये दिया गया, एंड इसमें 0.25D भी दिया गया है। तो इसमें हमको जोड़ के बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा कि ये -16 आ जाएगा, 6 पॉइंट, ये 4 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें 1 यानी 3D इसमें हो जाएगा, इसमें 3D तो 6D, और ये 0.025 है तो 6.25D आ जाएगा P बराबर, ठीक है। ये हमारा आ गया P मेन फॉर्मूला आ गया, P आ गया। तो अब हम लोग F लगाएंगे, F को निकालना है, F मैक्सिमम को निकालना है, तो इसमें हम लोग अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अब क्या होगा, F1 बराबर क्या होता है 1/P1, तो हमको F1 को निकालना है तो 1/3 मीटर, तो F1 बराबर क्या होता है 1/3 × 100 सेंटीमीटर। अगर इसको इसमें 10 100 ऊपर 3 अगर इसको भाग दिया जाए तो 3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। F1 हमारा ये आ जाएगा, एंड अब हम लोगों को F2 निकालना है, तो F2 में क्या आ जाएगा, F2 को अगर निकालना है तो 1/P2 हो जाएगा, और F2 बराबर क्या होता है 1/4 मीटर होता है, और F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 × 100, और 100 को ऊपर किए 4, ये इसको भाग दिया जाए तो ये हमारा 5 यानी 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी F2 बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को F3 निकालना, F3 बराबर 1/P3 होता है, एंड 1/P3 हमको -1 दिया गया है, ठीक है, -1 मीटर। अब हम लोगों को 1/-1 × 100 आ जाएगा। अब हम लोगों को तो F इसमें अगर ये किया जाए तो भाग दिया जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, F3 बराबर -100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। एंड अब हम लोगों को निकालना है F4 को 1/P4, तो F4 बराबर क्या होता है 1/P4 कितना होता है P4, तो 0.25 हम लोग को दिया गया है, एंड हम लोगों को ये हमारा दिया गया है F4 बराबर 1/0.25 दिया गया है मीटर में, ठीक है। एंड F4 बराबर क्या हो जाएगा 1/0.225 × 100 आ जाएगा, और अगर यहाँ से पॉइंट हटाए तो वो ऊपर चले जाएगा। अब हमारा ये आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, और ये 400 सेंटीमीटर आ जाएगा F4। एंड फोकस दूरी ये आप लोग देख सकते हैं कि
1/0.25 इंटू 100। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो हमको ये करना पड़ा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ये यहाँ से पॉइंट को हटाए तो ये ऊपर चले जाएगा, तो हम लोग 100 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हमारा 25 चौका 100 होता है, एंड ये इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 400 सेंटीमीटर आ गया। एंड फोकस दूरी का क्या होगा कि इसमें सबसे पहला क्या होगा, तो इसमें हम लोगों का क्या है कि इसका जो है क्या बनेगा, आप लोग देख लें कि फोकस, इसमें फोकस जो होगा, फोकस दूरी का बड़ा बढ़ता क्रमशः क्या होगा कि इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो F, इसमें सबसे कौन छोटा है, तो F2 सबसे छोटा है, उसके बाद F1 सबसे छोटा है, उसके बाद हमारा F3 सबसे छोटा है, एंड सबसे बड़ा F4 है। ये हमारा सीरियल वाइज आ गया। तो सबसे अधिक फोकस दूरी कौन हुआ, तो सबसे अधिक फोकस दूरी किसका होगा, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक फोकस दूरी किसका हुआ, तो F4 का हुआ, जो हमारा 400 सेंटीमीटर था। एंड आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, एंड अगली लेक्चर जो होगा हमारी वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।